9वां नियम है शयन। शयन के अंदर खाली सोने की ही जो पलंग है वो ही लेने का है ऐसा नहीं है, मगर बैठने का भी जो साधन है वो भी, यानी कि खाटला, कुर्सी, बाकड़ा, टेबल, हमारे जिमने के लिए नीचे बैठते हैं तब आसनिया, और जो शतरंजी बिछाई हो वो सभी चीज़ों का इसी में समावेश हो जाता है। और अगर किसी की दुकान में गए और शतरंजी पाथरी हुई हो तो उसको भी, अगर उसके ऊपर चलना पड़ता है तो उसको भी गिनती में ले लेना है। 10वां नियम है विलेपन। विलेपन का मतलब है हमारे शरीर को ये लगाना। शरीर पर लगाने के लिए कई लोग चंदन भी लेते हैं, और स्नान के लिए जो साबुन वगैरह लगाते हैं वो सब विलेपन में आता है। शयन में हमें संख्या नक्की करनी है कि 10-15 इस तरह से, उसमें ये सब बैठक वगैरह आ जाता है। इसी तरह विलेपन के अंदर हमें वजन के हिसाब से नक्की करना है कि 100 ग्राम, 500 ग्राम वगैरह हम उपयोग करेंगे। उसके बाद है 11वां नियम ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने का है, वो हमारे मन से हमें नक्की करना है किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 12वां नियम है दिशि, यानी कि 10 दिशाओं है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और अधो। ये 10 दिशाओं में हम कितने कितने माइल तक जाएंगे, तो वो माइल या किलोमीटर के हिसाब से वो दिशाओं को नक्की करने की है। बाद में है स्नान। स्नान को कहते हैं शरीर को बराबर अंगों अंग पर चोलना, और चोल करके बराबर शरीर साफ करना, उसे स्नान कहते हैं। पूजा के लिए किया हुआ स्नान नहीं गिनाएगा, उनके सिवाय का जो स्नान है वो गिनने में आएगा। तो वो कितना करने वाले हैं वो हमें नक्की करना है। यानी कि कोई किसी का मरण हुआ हो तब भी स्नान करना पड़े, इनके सिवा हमें स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे जितनी गर्मी भी पड़ती हो। तो कई लोग घर पे आकर के स्नान करते हैं, ऐसा नहीं करना है। और भक्त है तो सारे दिन में हम कितना खाएंगे, तो सारे दिन में जितना भी खाएंगे उसका 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, इस तरह से उसका किलो के हिसाब से नक्की करने का है। यानी कि ये 14वां नियम हुआ। इस तरह से 14 नियम को धारने का है बाद में, और दूसरे भी नियम है वो बाद में।